का बेटा होना जरूरी, उससे भी ज्यादा मेरा बेटा होना जरूरी है। यदि इस पद पर बैठना चाहते हो तो मेरे लाल एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। तुम भगवान नारायण की आराधना करो, वो जब तेरे ऊपर प्रसन्न होकर दर्शन दे तो उनसे कहना कि तुमको मेरी गर्भ से पुत्र के रूप में प्रकट करें। और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तो बेटा तुम्हें कोई उद्योग नहीं करना पड़ेगा, इस पद के स्वतः अधिकारी बन जाओगे। देखिए कुबुद्धि जो है यही बात का अर्थ है। विभीषण और रावण में यही सुमति और सुनीति का, कुमति और सुमति का अंतर था। वो सीता को पत्नी बनाने के लिए उद्योगशील है, और सीता जननी है, इस पर अड़ी बस। विभीषण सीता को जननी मान रहे हैं, यह अड़ी है, और वह उनको पत्नी बनाने के लिए अड़ी है। अब आप विचार कीजिए कि जो सुमति है क्या बोल रही है, ये अपने गर्भ को तो भगवान के पद से भी बड़ा पद देने वाला मान रही है। यानी इसका निश्चित अर्थ हुआ कि तुम उत्तान पाद के बेटे हो, लेकिन सुनीति के गर्भ से जन्म लिए हो। तुम जाओ तपस्या करो, भगवान प्रसन्न होंगे, वरदान देंगे, तुम मरोगे, फिर मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब इस पर राजा का बेटा है, क्षत्रिय है, संस्कार तो वही है। उसे बड़ा दुख लगा, वो अपनी मां के पास पहुंचा। ज्यों ही बोला सुरक्षा भीतम, देखो सब सुरसी ने ऐसा कहा, सुनीति ने मुंह बंद कर दिया हाथ से। बेटा वो तुम्हारी माँ है, माँ का नाम नहीं लिया जाता। उन्होंने गलत क्या कहा है बेटा? तुम जिस पद पर बैठना चाहते हो, यह पद तो न जाने कितने लोगों के पैरों के तले ढूंढा गया है। तुम्हारे पिता के पहले उनके पिता, उनके पिता के पहले उनके पिता, ये तो पद स्थायी पद है। तो तुम्हारे माता ने ठीक कहा है बेटा। अब तुम अपने माता को दोषी इसलिए नहीं बना सकते हो कि सुख सुख देने का कारण दूसरा कोई नहीं होता है। संसार में जितने लोग सुखी हैं और दुखी हैं वो अपने कारण हैं। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। हम जितने लोग बैठे हैं, जब हमें कोई कष्ट होता है तो हम सामने वाले को कहते हैं कि उसके चलते हमारा एक काम बिगड़ा। बिल्कुल नहीं। किसी के काम को बनाने और बिगाड़ने वाला दुनिया में कोई नहीं है। उसका खुद का कर्म करता है, खुद का कर्म। कहा उनको सुख दुख कर निज कृत कर्म भोग सब भागा। इस संसार में आप सुखी हैं तो आपके कर्म के कारण, आप दुखी हैं तो आपके कर्म के कारण। किसी पर दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। उन्होंने ठीक ही तो कहा है बेटा, तुम भगवान का आश्रय लो, वो कण कण में व्याप्त है, तुम्हारा कल्याण करेंगे। और माता की ये बात सुन करके प्रहलाद जी ने, ध्रुव जी ने निश्चित किया कि हमें भगवान को प्राप्त करना है। देखो, दृढ़ इच्छा शक्ति और सत्य संकल्प, ये दो तत्व समाज में जिसके पास होंगे वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी असफलता का मुंह नहीं देखेगा। दृढ़ इच्छा शक्ति और सत्य संकल्प। अब रावण की तरह दृढ़ इच्छा शक्ति और सत्य संकल्प नहीं होना चाहिए कि सीता को पत्नी बनाकर ही मानेंगे। सत्य संकल्प का मतलब शास्त्र के अनुसार जो प्राप्तव्य तत्व है उसके लिए संकल्प करना, ये ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों है। नारद जी को भगवान, आप जानिए नारद जी जहां पहुंचते हैं तो अपने मन से नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि नारद जी भगवान नारायण के मन के अवतार हैं। इसलिए नारद जी जहां जहां जाते हैं
वहाँ समझिए कि भगवान नारायण का मन जाता है, वो अपने से भेजते हैं नारद जी को। नारद जी आ गए, बहुत समझाए और समझाने के बाद इको दीजिए ना, इको इको डिले दीजिए, इको दीजिए, इको। ध्रुव को भगवान को प्राप्त कराने के लिए नारद जी ने मार्ग प्रशस्त किया। देखिए, नारद जी के 4 प्रधान चेले हैं, 2 बालक हैं, 2 बूढ़े हैं। बालक में 2 कौन है? एक बालक ध्रुव और एक बालक प्रहलाद अभी आएंगे। ध्रुव ने श्री हरि का अवतार कराया और प्रहलाद ने नरसिंह का अवतार कराया। इनके 2 बूढ़े शिष्य हैं, प्रधान, एक वाल्मीकि और एक व्यास। वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण की रचना की और महर्षि वाल्मीकि ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम की रचना की। तो नारद जी के 4 चेले प्रधान हैं, 2 बालक, दोनों 5 वर्ष की कम उम्र वाले, और 2 बूढ़े जो हजारों हजार वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले। नारद जी की यही खासियत है, बूढ़े के पास जाएंगे तो भी और बालक के पास जाएंगे तो भी, जिसके पास गए भगवान से मिलाए उसे और उसके माध्यम से संसार को कुछ न कुछ दिए। ध्रुव को उन्होंने एक मंत्र दिया, उसको द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं। वर्तमान समय में वक्ताओं के द्वारा उन मंत्रों का भी इस पावन पवित्रतम संसार के कल्याणकारी धर्माख्यान फलक, जिसको व्यास गद्दी आप लोग कहते हैं, से उन मंत्रों का अनजाने में उच्चारण होता है, जिसका उच्चारण नहीं होना चाहिए। मंत्र मुख्यतः 2 भागों में विभक्त हैं, एक जपनीय होते हैं, एक कीर्तनीय होते हैं। कीर्तनीय मंत्रों का तो उच्चारण होना चाहिए, लेकिन जपनीय मंत्रों का धड़ल्ले से उच्चारण नहीं होना चाहिए। उनके जो अक्षरानुयायी समवाय हैं, उनको एक साथ उच्चारण करने का शास्त्र में विधान नहीं है। तो द्वादशाक्षर मंत्र आप लोग जानते होंगे। पहले इसमें ओम आता है, इसके बाद उसके बाद न, उसके बाद मो आता है, नमो। इसके बाद भ आता है, इसके बाद ग आता है, इसके बाद व आता है, इसके बाद ते आता है, तब उसको हम लोग भगवते बोलते हैं। फिर इसके बाद वा आता है, उसके बाद सु आता है, उसके बाद दे आता है, उसके बाद वा आता है, उसके बाद य आता है, तो हम उसको वासुदेवाय कहते हैं। इसको हम द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं। ध्रुव के दादाजी भी इसी मंत्र का जप किए थे और भगवान को प्रकट कराए, और फिर आगे वो दशरथ बने, फिर भगवान राम के रूप में अवतरित हुए, उनके पुत्र के रूप में। उन्होंने इसी मंत्र का मधुबन में यमुना के तट पर जप प्रारंभ किया। अब तक जितने भी तपस्वी हुए हैं, उन सभी तपस्वियों में सबसे कम उम्र वाले और सबसे कम दिन में ध्रुव जी ने जो उपलब्धि की है, लोक और परलोक दोनों की किसी ने नहीं किया है। हमारे सनातन सदग्रंथों में कम उम्र में माता के कटु वचनों से मर्माहत होकर के कम दिन में लोक और परलोक की जो समृद्धि प्राप्त की है, आज तक और कोई नहीं किया है। मधुबन में गए, इनके तपस्या का आप समझिए, ये 5 महीना तपस्या किए। पहले महीने में 3-3 दिन ये पानी पी करके, तो आप समझ सकते हैं कि 10 दिन पानी पिए होंगे। 3-3 दिन पर एक दिन पानी पिए, तो 1 महीना में 10 दिन पानी पिए। एक बार पानी पीते थे, फिर 3 दिन तक कुछ नहीं लेते थे, मंत्र का जप करते थे। दूसरे महीने में 6-6 महीने पर फल लेकर के किए। तीसरे महीने में सूखे पत्ते लेकर किए। चौथे महीने में ठीक 4 गुना बढ़ा दिए, 12-12 दिन पर हवा पी करके किए। और 5वें महीने में हवा पीना भी बंद कर दिए। जब ये हवा लेना बंद किए, जब श्वास बंद किए, तब तीनों लोगों का श्वास बंद होने लगा।
श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के अष्टम अध्याय के 74वें से 78वें श्लोक आप लोग देख लीजिएगा घर में। जल्दी से हमको आगे बढ़ना है, इनके तपस्या का वर्णन है। भारतवर्ष ये साक्षात नारायण का स्वरूप है। आज संतों के रूप में भगवान यहाँ श्वास लेकर के दुनिया को श्वास छोड़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद किया तो सभी देवताओं का श्वास अवरुद्ध हो गया, श्वास लेना मुश्किल हो गया। ये लोग दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान ने कहा अब मेरा प्यारा ध्रुव जो है वो श्वास लेना बंद कर दिया है ना, इसीलिए आप लोगों के विश्वास बंद हो गया। चिंता मत कीजिए, मैं जा रहा हूं अपने भक्त का दर्शन करने के लिए। आप लोगों ने सुना होगा कि भक्त लोग भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन अब उम्र इनकी कितनी हो गई है आप लोग बता सकते हैं? 5 साल 3 महीना। अब कितने दिन के हो गए हैं? 5 साल 3 महीने के ध्रुव जी हो गए हैं और भगवान वहां से वैकुंठ से गरुड़ पर बैठ करके दर्शन करने के लिए आते हैं। किसका? ध्रुव जी का। मैं बनाकर नहीं कहता हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय का आप पहला मंत्र देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है मधुर वनम भृत्यदृक्षयागता। भगवान मधुवन में, भृत्य मतलब अपने भक्त का, दिदृक्षया मतलब दर्शन करने की इच्छा से, गतः मतलब गए। देखो आ गए वो वैकुंठ से अपने भक्त का दर्शन करने के लिए। इस सृष्टि में इतना मान सम्मान अपने भक्तों का कोई नहीं करता है। आप बुराई मत मानिएगा, मैं किसी देवता के हिनाई की बात नहीं करता। जो शास्त्र का राधांत है मैं रखता हूं, मेरा स्वभाव है। शंकर जी का ऐसा कोई भी उद्धत उदंड चेला नहीं है जिसको शंकर जी वरदान देने के मारे न हो। हमको गिन करके बता दीजिएगा एक कोठो। ब्रह्मा जी के जब वरदान से लोग संसार में ख्याति प्राप्त करते हैं, जब मारे जाते हैं तो ब्रह्मा जी आकर सहयोग करते हैं उसको मारने में। लेकिन हमारे भगवान जो बानर लक्ष्मी नारायण, इनके किसी भी भक्त को कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार जिसको ये अपना लेते हैं दुनिया का कोई माई का नाम नहीं जो आंख दिखा दे उसको। भगवान आ गए, लेकिन अब थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। भगवान आए तो आने के बाद भी ध्रुव जी आंख खोल करके उनका दर्शन नहीं कर रहे हैं, स्वागत नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान का भीतर ही दर्शन कर रहे थे। तो भगवान भीतर के रूप को माया से बाहर कर लिए। ज्यों ही भीतर से भगवान बाहर निकले, ध्रुव जी तड़पने लगे, बेचैन हो गए, जैसे उनके प्राण निकल जाएंगे। जब आँख खोले तो सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम। गरुड़ पर विराजमान भगवान श्री हरि को देखकर बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। हाथ जोड़े। अभी किसी क्लास में पढ़े तो हैं नहीं, लेकिन ये बात जरूर जानते हैं कि जब भगवान सामने आए तो उनकी प्रार्थना होनी चाहिए। मन में सोच रहे हैं कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, क्या करूं? तो भगवान कहते हैं कि मेरी वस्तु मुझे दे देने में ही मुझे प्रसन्नता होती है। तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। भगवान के जो 4 प्रधान अस्त्र हैं, शंख चक्र गदा पद्म, उसमें जो शंख है इसमें दुनिया का सभी ज्ञान है। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब उसमें है। आप जितना जान सकते हैं, जो विद्याएं दुनिया में है, जो ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान का भंडार शंख में है। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 9 अध्याय में आप देखेंगे तो उसके 4थे श्लोक में आपको मिलेगा पस्पर्श बालम कृपया कपोले। तो भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया। स्पर्श करते ही ध्रुव जी को दुनिया का सारा ज्ञान हो गया। फिर ध्रुव जी ने 12 मंत्रों में भगवान की जो स्तुति किए,
विशाल स्तुति। अब उसके बारे में कहना नहीं है, उसे छोड़े नहीं है। उन्होंने कहा है कि प्रभु जो मेरे भीतर प्रवेश करके यो अंतः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी सोई हुई वाणी को, ज्ञान को, वाणी मतलब विद्या सरस्वती को आपने जगा दिया है। संजीवयत्यखिल शक्ति धरा स्वधामना, और मेरे अंग अंग में, रोम रोम में, अंग प्रति अंग में वो सामर्थ्य, वो क्षमता, वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो तेज, वो बल आपने दे दिया है कि संसार का सारा ज्ञान मुझे हस्तमलक के समान दिखाई दे रहा है। हे प्रभु आपकी इस महान कृपा से मैं इतना अभिभूत हूँ, मैं आपकी स्तुति भला क्या कर सकता हूँ, मैं तो आपका शरणागत हूँ। आदि आदि भगवान ने कहा तुम वरदान मांगो। बोले हमें कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता। भगवान बोले कि देखो हमसे कोई बात छिपी नहीं रहती है, तुम कुछ कामना लेकर के मेरे पास आए हो, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम 36,000 वर्ष तक भारत का सम्राट बनकर के शासन करोगे। कितना? 36,000 वर्ष। इसके बाद तुम्हारे लिए एक अलग मैं पद बना करके रख देता हूँ, उसको ध्रुव पद कहते हैं, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की तुम धुरी होगे, संपूर्ण ब्रह्मांड तुम ही में लटका मिलेगा। तब उसी में आप देखे होंगे पहले बैला गाड़ी चलती थी, तब बैला गाड़ी में एक हम लोग धुरी लगाते थे बीच वाला की, और उसी में चक्का नाचता रहता था, तो वही वो धुरी बन गए। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो सारी दुनिया चरणों को धो धो करके पीती है। जो माता पिता इनको निकाले थे, भगवान के खुश होते ही, प्रसन्न होते ही माता पिता इनके दर्शन के लिए बेचैन हो गए। और वर्हिष्मतीपुरी में जहाँ महाराज उत्तानपाद की राजधानी है, उदासी है ध्रुव के बिना। इधर भगवान ने लाड़ प्यार करके अपने भक्त से विदा होकर के अपने वैकुंठ में गए। प्रभु बोलिए श्री हरि भगवान की, भक्तराज ध्रुव जी महाराज की। राजा होने का भी आशीर्वाद मिल गया, राजा होने के बाद फिर तुमको मेरे लोक में आना है, ये भी मिल गया। इसीलिए मैं कहा कि ध्रुव जी ने इस लोक और लोक के बाहर का जो संपत्ति श्री प्राप्त किया, आज तक किसी ने नहीं किया। फिर ध्रुव जी महाराज को हाथी पर बैठा करके राजा ने नगर भ्रमण कराया, इनका राज्याभिषेक हुआ। ये 36,000 वर्ष तक राज्य किए। आगे इनकी कथा आती है कि इनके भाई उत्तम को गंधर्वों ने मार दिया। ये गंधर्वों यक्षों से भयंकर युद्ध किए, यक्षों ने मारा। मनु जी आकर के युद्ध रोके, फिर यक्षों के सम्राट कुबेर ने इन्हें वरदान दिया। अंतिम में ये हरिद्वार चले गए। और आज तक सृष्टि में इन्होंने जो काम किया दूसरा कोई नहीं किया। इन्होंने क्या किया? वहां तप करते 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 जब ऊपर से कलकल छलछल नाद करती हुई गंगा जी नीचे बहती थी, तो रात में तप करने में, भगवान का नाम लेने में इनको बाधा आती थी। तो ये गंगा मैया से बोल दिया कि गंगा मैया, आप ऊपर से जब नीचे उतरती हैं तो आपके धारा से जो आवाज़ निकलती है उससे मुझे भगवान के मंत्र जप में खलल पैदा हो जाती है, तो आप अपने आवाज़ को बंद कर दीजिए। आप जाइए, राम धूला लक्ष्मण धूला के ऊपर से गंगा जी ऐसे बहती हैं, लेकिन आवाज़ आज भी आपको धारा में नहीं मिलती। ये सब प्रत्यक्ष है, अपने कानों से सुन सकते हैं। एक दिन की बात है, एक बड़ा ही काला कलूटा हृष्ट पृष्ठ पुरुष आया और उसके साथ साथ एक विमान भी आया। विमान की 3 फीट की ऊंचाई थी पृथ्वी पर। ध्यान से आप सुनिएगा, विमान आया, पृथ्वी से 3 फीट ऊंचाई पर है, तो 3 फीट ऊंचा पैर चढ़ाने में तो आपको तकलीफ होगी। तो उस विमान के नीचे एक पुरुष बैठ गया। ध्रुव जी ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? वो बोला, मैं यमराज हूँ, मृत्यु देवता हूँ। बोले, आप कैसे आए हैं? बोले, महाराज मैं आपके चरणों से अपने मस्तक को पवित्र करने आया हूँ।
आज तक संसार में कोई भी व्यक्ति बिना मेरे स्पर्श का गया नहीं है, लेकिन मुझ में ताकत नहीं है कि मैं आपको स्पर्श कर सकूं। इसलिए आप ही अपने श्री चरणों से मेरे को स्पर्श करके ये वैकुंठ से आए हुए विमान में बैठ करके मेरा मान बढ़ा दीजिए, ताकि संसार में मैं सम्मानित हो जाऊं कि ध्रुव जी ने अपने चरण को मेरे मस्तक पर रख करके वैकुंठ लोक का गमन किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें अध्याय में जो चौथे स्कंध में आता है का आप 30वां मंत्र देखेंगे, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, तदोत्तान पदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम्। तब ध्रुव जी ने अंतक मतलब यमराज को, मृत्यु देवता को आए हुए देख करके मृत्युर्मूर्ध्नि पदम दत्वा, उस मृत्यु देवता के मस्तक पर लात जमा करके, पैर से ठोकर मार करके, आरुरोहाद्भुतम गृहम, अद्भुत गृह, इसके समान दूसरा कोई लोक नहीं है, वहां पधारे। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। कथा तो भाई 7 बजे तक कहनी थी, और ठाकुर जी की कृपा से आज भी थोड़ा हम लोग विलम्ब कर दें, और थोड़ा धूप भी है, तो यद्यपि कि आज हमें कथा और आगे बढ़ करके भरत प्रसंग तक करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा विस्तार हो गया, समझाने के माध्यम से जग वगैरह का प्रसंग आ गया, तो आगे की कथा हम लोग कल ठीक समय से सुनेंगे। आप लोग समय अनुसार यहाँ उपस्थित हों। आइए 2 बार भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर आरती का दर्शन करते हैं। सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 परीक्षित जी महाराज की जय। सुत सौनकादि ऋषिराज की जय। श्री वेंकटेश भगवान की जय। सब देवों की जय। रहे न संकट रहे न भय, सदा रहो
जय जय श्री राधे। बाकी दिनों तक तो अपने समय से कथा होगी, लेकिन 29 तारीख को जिस दिन पूर्णाहुति का समय है, कथा दिन में 9 बजे से 12 बजे रखी गई है, इसलिए कि 12 बजे से लोग आराम से भगवान का प्रसाद प्राप्त कर लें। कथा भी और प्रसाद भी दोनों का आनंद लोगों को मिलना चाहिए। आइए आरती का दर्शन करते हैं। सब लोग खड़े होकर के पीछे से सब लोग जोर से गाइएगा। एक ये आरती इसीलिए हम गवाते हैं कि बहुत सहज है, सरल है और सुबोध है, सुगम्य है। इसका सभी लोग आराम से गान कर सकते हैं। नारायण हेलो। सीताराम। ओम इदगुं हरिः प्रजानां अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वपाये आत्मसनि प्रजा सनि पशुसनि लोकसनि अभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां करोतं पायोरेतो अस्मात् सुभृतं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है शांति। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है शांति। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है शांति। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ब्रह्म ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ब्रह्म ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से है तारते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनं मंत्रपुष्पांजलि। हरि ओम माया जानता देवा साने धर्माणि प्रथमाया सन ते सचन्दयता पुरे साध्या शान्तिरेवा। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरीः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ रामदूताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्ते गावगोलचाम्पकपातलाभ्यै पौनागजानि करवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वं अर्चयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। सुगन्धवल्ली शतपत्रजाते सुवर्णचम्पाद्बकुलोद्भवानि गृहाणदेवे समयार्पितानि प्रभो हरे श्री तुलसी दलानि। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाणि
पुष्पाञ्जलिर्मयादतो गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी सुमंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अवाहनं न जानामि तव अर्चनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर यदपूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरोद्भव सर्वकष्टहरोद्भव शरणागत दीनाथ पवित्राय परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते प्रेम से बोले यज्ञ पुरुष भगवान की धर्म की धर्म की धर्म का धर्म का नारियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की सनातन धर्म की सनातन धर्म की गंगा मैया की गंगा मैया की तुलसी मैया की तुलसी मैया की काली मैया की काली मैया की लक्ष्मी मैया की लक्ष्मी मैया की नगर बस्ती की नगर बस्ती की यज्ञाचार्य की यज्ञाचार्य की यज्ञ के जजमान की यज्ञ के जजमान की श्रोता समाज की श्रोता समाज की अपने अपने माता पिता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की अपने अपने गुरु गोविंद की देशवट समाज की देशवट समाज की विद्वत समाज की विद्वत समाज की नमः पार्वती पते हर हर व्यास जी महाराज की हरिओम शांति। कृपया आप लोग बैठ जाते हैं तो प्रसाद वितरण करने में हम लोगों को सुविधा होती। आप लोग कृपया बैठ जाएं। जैसे साइड प्लीज। आपको परेशानी बन पड़ती है और फिर कल से आप सुनिश्चित समय 3 बजे पधारेंगे। आपसे निवेदन है आज बैठ जाएंगे तो सुविधा होगी। आज आप लोगों के बीच हाँ एक एक फल बांट देंगे। बैठ जाएं। हरिओम शांति। सबको एक एक ले लीजिए। नारायण नारायण सब कुछ है ठाकुर जी। आज आप लोगों ने ध्रुव जी का चरित्र श्रवण किया। ऐसे 7 दिन में श्रीमद् भागवत की कथा पूरी विस्तार रूप में विस्तृत रूप में नहीं सुनी जा सकती, लेकिन भागवत कथा का महत्व है कि श्लोकार्धम श्लोकपादम वा श्लोक के आधा अर्थ श्लोक का भी अर्थ जान जाएं या आधा श्लोक का भी पाठ कर लें तो उस जीव की सद्गति होती है और उस घर में भूत प्रेत पिशाच और ग्रह परेशान नहीं करते।